मिलता है आप मेरे को ये बताओ। शांति मिलती है। शांति मिलती है तो आपको बस शांति मिलती है, कोई धन दौलत तो बरसती नहीं है आपके घर में। वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये सब है ना, ये सब भगवान ने लिखी है। आप लोग यही कहते हो ना ये सब भगवान ने लिखी है, तो आपको कहाँ से पता कि ये भगवान ने लिखी? चीज को मैं भगवान मानती हूँ ना, वो चीज दिखाई देती है, आपके भगवान दिखाई नहीं देते हैं जो आप कह रही हो। दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होते, तुम जैसे लोगों को बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक दर्पण न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल वर्मा। अभी हमारे साथ है रूहानी सूर्यवंशी। आइए इनसे बात करते हैं, जो भगवान को नहीं मानती, अपनी बातों को इतनी बेहतरीन तरीके से जनता को बताती है। इनसे बात करते हैं भगवान को क्यों नहीं मानती, क्या वजह है जो अब भगवान को मानना छोड़ दिया। आइए इनसे बात करते हैं भगवान को क्यों नहीं, आप भगवान को क्यों नहीं मानती? मैं भगवान को इसलिए नहीं मानती क्योंकि भगवान मैंने आज तक देखे नहीं। भगवान मैं उन्हें मानती हूँ, प्रकृति को मानती हूँ, अपने टीचर को मानती हूँ और अपने माता पिता को मानती हूँ। मैं इसके अलावा किसी को नहीं मानती। अच्छा, फिर भगवान है? हाँ, भगवान है। भगवान एक शक्ति है, भगवान एक शक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान इन मंदिर मूर्तियों में नहीं है। अच्छा, तो कहाँ है फिर भगवान? तो मंदिरों में रहते हैं ना। भगवान की कोई जगह है? भगवान तो कहीं भी। हम जैसे लोगों को ऐसा कहा जाता है कि भगवान है, आप भगवान को मानो, भगवान होता है। तो अगर आप भगवान को नहीं मानोगे तो भगवान आपको श्राप दे देगा। ऐसा क्या है जो भगवान आपको श्राप देगा? भगवान तो शराब देते हैं। किसको दिया? आपने देखा किसी को देते हुए? मुंह मर गया। भगवान को ही शराब देते हैं, क्या आप देखे नहीं है? कब देख? शराब दे देते हैं तो वो ऐसा हो जाता है। एक बात बताओ, ये कि लोग कहते हैं कि वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये सब है ना, ये सब भगवान ने लिखी है। आप लोग यही कहते हो ना ये सब भगवान ने लिखी है, तो आपको कहाँ से पता कि ये भगवान ने लिखी है? इतने सारा मतलब व्रत रखते हैं, पूजा है, ये सब मतलब बेकार है? फिर ऐसा नहीं है, ये सब बेकार नहीं है। ये लोग ऐसा करते हैं कि ना, तो फिर भगवान को ही पूजा जाता है ना ये सब व्रत में। भगवान को पूजा जाता है। चलो आप मेरे को ये बताओ, भगवान को आप लोग कह रहे हो पूजा जाता है, तो आप भगवान को पूजते हो, उस टाइम तो आप क्या कहते हैं, भगवान को पूज लोगे तो भगवान आपको कुछ करता है? उसके बाद भगवान आपको जैसे आपने भगवान को पूजा, तो भगवान आपके सामने आके कहते हैं धन्यवाद आपने मेरे को पूजा, ये लो वो लो, आपको धन बरसाती है? वो मन से पूजा करते हैं। पूजा करने से क्या मिलता है आप मेरे को ये बताओ? शांति मिलती है। शांति मिलती है तो आपको बस शांति मिलती है, कोई धन दौलत तो बरसती नहीं है आपके घर में। आपको कैसे महसूस होगा कि भगवान है आपके पास? भगवान तो होता ही नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा मतलब है कि तुम कह रही हो कि वायु का महसूस कर सकते, इसलिए वायु है। तुम्हें जैसे लोगों को भगवान कभी महसूस नहीं हो सकते क्योंकि तुम नास्तिक हो, तुम नहीं मानते। हमें हर जगह भगवान दिखता है, हमें महसूस भी होता है क्योंकि हम मानते हैं। तो भगवान को तब उन लोगों को दिखाना चाहिए ना खुद को, जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो लोग भगवान के बारे में गलत कहते हैं, उन लोगों को दिखाना चाहिए कि जो लोग मानते हैं कि भाई वो लोग, तो उन्हें तो पता है कि भगवान है, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको दिखाना चाहिए खुद को कि क्या कहते हैं, जो लोग मानते हैं उनको दिखाना चाहिए। जो लोग मानते हैं उन्हें दिखाना चाहिए, वैसे तो सही बात है। ये कहते हो कि भगवान है, तो भगवान को उन लोगों को दिखाना चाहिए जो लोग क्या कहते हैं भगवान को नहीं मानते, कि भगवान हमें दिखाएगा। चलो मैं भगवान को नहीं मानती, आप भगवान को मानते, तो भगवान आपके पास आएगा। भगवान आपको दिखाएगा कि देखो मैं हूँ, ठीक है, आपको पता चल गया कि भगवान है। अब मेरे को नहीं पता, तो भगवान मेरे पास आया ही नहीं, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि भगवान है? मैं तो यही कहूंगी ना भगवान नहीं है। तो तुम जैसे लोगों को वो दिखाना भी नहीं चाहता अपने आप को, वो एक वायु की तरह है, वो हमारे से थरपल रहता है, हमें हर चीज में सपोर्ट करता है, किसी भी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें हौसला देता है, भले ही वो ना दिखता हो, इसलिए हमें महसूस होता है। तुम जैसे लोगों को कभी महसूस नहीं होगा क्योंकि तुम मानते नहीं हो। क्यों नहीं महसूस होगा? हम लोग भी तो इंसान है, आप लोग भी तो इंसान हो, हम जानवर थोड़ी हैं, हम कोई हवा थोड़ी है जो हम लोगों को महसूस नहीं होंगे। भगवान हम भी तो आपकी तरह, मैंने तो नहीं कहा कि आप मेरी तरह नहीं हो, आपके अंदर कोई जादुई शक्ति है, आप बताओ। लेकिन वो तो सोच देखेंगे ना कि वो किस तरह से उन्हें मानते हैं या नहीं मानते, तो फिर तभी तो वो उसका सामना करेंगे कि कौन कैसा रह रहा है, तो भी उसके साथ ही करेगा वो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग हम लोगों को पागल बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं। जो ये लोग कहते हैं ना आज तक भगवान बना नहीं, और ये जो भूत वगैरह होते हैं ना, ये भी नहीं है आज तक। ये कहते हैं ना कि आप मेरे को एक बात बताओ, आप लोग क्या कहते हैं, किसी भी इंसान का सर किसी भी हाथी के सर से जोड़ दोगे? इंसान के बच्चे का सर छोटा होगा और हाथी के बच्चे का सर बड़ा होगा, तो उनको क्या कहते हैं, गणेश जी को कैसे जोड़ दिया था? तो जब वो गणेश जी बच्चे था तो फिर हाथी भी तो बच्चे में हो सकता है, तो फिर हाथी के बच्चे का लगा दिया होगा। हाथी का सर तो इतना बड़ा था और उनकी गर्दन इतनी सी थी,
मैच हुआ। तो तुम्हें कैसे पता कि ये सब है? तो तुम्हें कैसे पता कि ये सब है? क्योंकि मैंने कहानियों में देखते आए हैं कि गणेश जी का और एक छोटे से हाथी का सर दोनों का जॉइंट हुआ था, तो इसलिए वो गणेश जी बने। आपने मेरे से पूछा कि क्या कहते हैं, मैं तो कहानियों में पढ़ती आई हूँ कि भगवान का सर उससे जोड़ जाता है हाथी के बच्चे से। आप नहीं, मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप ये बताइए, आप किसके पेट से पैदा हुए? अपनी माँ के पेट से पैदा हुए। आपकी माँ इंसान है ना? तो मंदोदरी मेढकी से पैदा क्यों हुई? भगवान बिल्कुल नहीं है। भगवान मैं मान लेती हूँ भगवान है, आपके लिए मान लेती हूँ भगवान है, लेकिन हाँ, मंदिर मूर्तियों में मैं आज तक नहीं मानूंगी भगवान। मैंने कभी माना ही नहीं है भगवान मंदिर मूर्तियों में भगवान कैसे हो सकता है? अरे आप भगवान को नहीं मानती, भगवान आपको श्राप देंगे। भगवान आप मेरे को शराब देंगे? मैं चाहूँ तो वो चाहे ना तो मेरे सामने आके शराब दे, मैं नहीं। अगर वो मेरे से ऊपर से शराब दे रहे हैं तो वो डरते हैं मेरे से, कि मैं उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रही हूँ। कहीं मैं मतलब इतना जनता मानती है, मूर्ख है वो मूर्ख नहीं है, उसे मूर्ख बनाया जाता है। ये मंदिर मूर्तियों में जो पुजारी और पंडित बैठे हैं ना, ये लोग बोलते हैं कि आप भगवान को मानो तो भगवान आपको श्राप दे देगा। सच में भगवान श्राप देंगे? भगवान आपको दिया? आपने कोई गलत काम किया हो जिंदगी में? मैं कभी ऐसा गलत काम की नहीं, आपने कभी गलती नहीं की। आपने कोई छोटी मोटी गलती को थोड़ी ना कोई भगवान श्राप देगा। तो मैंने क्या गलती की? मैं आप भगवान के ऊपर खिलाफ हो, आप भगवान की बुराई कर रहे हो, तो आपको तो भगवान श्राप देंगे। अच्छा, भगवान मेरे को श्राप देंगे? अगर उसमें हिम्मत है तो मेरे सामने आके श्राप नरक में जाएगी। नरक का स्वर्ग आपने देखे? नरक और स्वर्ग आपने देखे? किसने बोल दिया आपसे? मरने के बाद सब नरक और स्वर्ग में अच्छे काम करो। अच्छा, आप ये बताओ, और जिंदा आदमी भगवान की बुराई कर रहे हो, नरक में जाओगे? नहीं, जिंदा आदमी नरक में जा नहीं सकता और स्वर्ग में जा नहीं सकता, और मरा हुआ आदमी आ नहीं सकता। तो आपको कैसे पता? मरने के बाद स्वर्ग और नर्क में जाते हैं जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, उन्हें स्वर्ग में जाते हैं। जो बुराई करते हैं किसी का, जैसे आप भगवान की बुराई करो, आपको भगवान तो नर्क में ही भेजेगा। सच में। तो आपको कैसे पता है कि नरक और स्वर्ग होता है? आपने कभी देखा? आप नहीं, आप कभी गए हो? आपको क्या है कि आप मर गए हो, फिर आ गए, फिर वापस से टपक गए, और मतलब मरते तो जाते हैं ना, सब बोलते हैं। आपको कैसे पता? सब जाते हैं। नहीं, नर्क में ऐसा स्वर्ग है, नर्क है, तभी तो बोल रहे हैं। तो किसने बताया? नहीं, सुनो, मेरी सुनो। तुम्हारा कहना है कि नर्क स्वर्ग हमें कैसे पता चला? हाँ। हम पहले वो भोग चुके होंगे ना कि नर्क है या स्वर्ग है। उसके बाद जब हमने वो नया जन्म लिया होगा तो हमें ये सब बातें याद रहेगी। हमें यहाँ तक कि अपना पुनर्जन्म भी याद रहता है, ऐसा कहा जाता है। फिर बड़े होके हम थोड़ा भूल जाते हैं, लेकिन हमें ये याद है कि नर्क और स्वर्ग होता है। किसने बताया? ये भी बोल रही है नर्क और स्वर्ग होता है। नहीं, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। आपको कैसे पता कि नर्क और स्वर्ग है? क्योंकि हमें लगता है कि हमने पहले भी महसूस कर रखा है कि नर्क स्वर्ग होते हैं, थे और रहते रहेंगे। इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा उसे फल मिलेगा। अगर अच्छा कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, और बुरा काम करेगा तो नर्क में जाएगा। मेरे को ये बताओ, नहीं, आप ये बताओ। आप कहते हो कि नर्क और स्वर्ग है, नर्क और स्वर्ग आप गए हो, आप कह रहे हो ना कि पुनर्जन्म होता है और याद रहता है। आपको याद है आपके पिछले जन्म में क्या हुआ था? वो तो हम भूल जाते हैं ना पहले ही। अच्छा, चलो ये बता दो आप मेरे को कि आप नर्क में गए थे या स्वर्ग में गए थे? इसका मुझे भी नहीं पता, वो मुझे पहले पता होगा। मुझे भी नहीं याद है मैं नर्क में गई स्वर्ग में, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पे नर्क और स्वर्ग है। और आप ये बता दो कि नर्क और स्वर्ग में आपके साथ क्या हुआ? अगर आप नर्क में गए तो मैंने कहा तो कि नर्क और स्वर्ग में मैं जा चुकी हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन सी जगह पे गई थी, तो मैं कैसे बता सकती हूँ मुझे क्या हो गया था? आपको कैसे पता कि नर्क और स्वर्ग है? नहीं, आपको कैसे पता कि नर्क और स्वर्ग है? पहले मैंने देखा होगा ना, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि नर्क और स्वर्ग है। मैंने नया जन्म लिया, उसके बाद मैं सब भूल गई। तो मुझे ये पता है कि नर्क और स्वर्ग है। जब आप बताओ, आपके साथ एक स्टोरी हुई है, मान लो आपको एक सपना आया, उस सपने में आपको या तो सब भूल जाओगे कि क्या हुआ है, या तो आपको कुछ चीजें याद रहेंगी। तो आपको ये कैसे याद है कि नर्क और स्वर्ग है? बाकी चीजें तो आपको नहीं याद, यानी आप मेरे को उल्लू बना रही हो। मैं उल्लू नहीं बना रही, जो है वो है। आपने बोल दिया, बस आपने बोल दिया। आपको पता है कि पता नहीं है कि भगवान है या नहीं है, आप बस मान दे। भगवान सच में है, सबके दिल में बसे हैं और भगवान की पूजा करती है। भगवान जनता सब व्रत रखती है, उसे पूजती है। उसको वो इसलिए अभी जैसे में छठ पूजा अभी चल रहा है, दिवाली हुआ था, करवा चौथ, सब ये सब पता है क्या हुआ है? ये सब ना इन पंडित पुजारियों ने अपने पूर्वजों नहीं। सवाल उठाने वाली मैं कौन होती हूँ? इतने लोग सवाल उठा रहे हैं, आप लोग भगवान को आपको आप कह रहे हो भगवान है। मैं भगवान के इतने खिलाफ हूँ, मैं इतने ज्यादा खिलाफ हूँ, फिर भी भगवान
रहेगा, वो तुम्हें बाद में ही तुम्हारे कर्मों का फल देगा, फिर तब तुम्हें अपने गलतियों का पश्चाताप होगा। ये मेरा कहना है। आपका ये कहना है ना? हाँ। आपको क्या लगता है कि आप स्वर्ग में जाओगे? आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो आप स्वर्ग में जाओगे? इसका तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अगर मैंने पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किया होगा, किसी जानवर के, किसी सांप को या फिर किसी बेजुबान को मारा होगा जिसने कोई गलती ना की हो, तो फिर तब भी मुझे नर्क मिलेगा, फिर स्वर्ग मिलेगा। अगर मैं पहले से कुछ अच्छे कर्म करती आई तो नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं। ही मिलेगा। नहीं, आप कहते हो नर्क और स्वर्ग है, आप कहते हो नर्क और स्वर्ग है, लेकिन मैं कहती हूँ कुछ नहीं है। आप तुम्हारी जैसे सोच है वो वैसे ही रहने दो ना, जब तुम्हें बाद में पता चल जाएगा अपने आप ही की है या फिर नहीं। क्योंकि अगर नर्क और स्वर्ग नहीं होते हैं तो फिर तुम्हें अपनी गलतियों का पश्चाताप कैसे करना होगा कि तुम्हारी गलती थी तो इसलिए तुम्हें सजा मिल रही है। आप ऐसा कह रहे हो कि मेरे को सजा मिल रही है। अब लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि आप कहते हो कि भगवान है, आपने मान रखा है, कहते नहीं हो, आप मान रखा है। आपने भगवान को देखा, अब आप सीधा बता दो, आपने रियली में कभी भगवान को देखा? जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ, पूरा ये आपके सामने खड़ी हैं, और भी ये सारी चीजें दिखाई देती है, ऐसे भगवान को देखा? बस मंदिर मूर्तियों में ही तो देखा, और कहीं देखा? रियली में उनसे आपने बात की? उन्होंने आपको कुछ बोला? उन्होंने आपको कोई शक्ति दी? आपको कोई वरदान दिया? आप बताओ। सब कुछ दिया है, सब कुछ। ये घर बार, ये फर्नीचर, ये सब उनकी ही देन है। और इंसान क्या करते हैं? इंसान तो भाई पड़े रहते हैं ना पूरे दिन आराम से, वो तो कुछ करते ही नहीं है, उनकी तो कोई मेहनत ही नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी पृथ्वी पता है कैसे बनी? आपको पता है पृथ्वी कैसे बनी? हाँ मुझे पता है। बताओ पृथ्वी। जो तुम्हारा साइंटिफिक रीजन है वही से, उसी से। तो साइंटिफिक रीजन से बनी है ना, भगवान ने तो टपका ही है नहीं। और ये बताओ, आप कहते हो कि भगवान है, तो भगवान जब था तो तब तो कोई पृथ्वी नहीं थी, हवा नहीं थी, आसमान नहीं था, और यहाँ तक कि ब्रह्मांड नहीं था, कुछ नहीं था। तो भगवान ने उड़ के या फिर खड़े होके कहाँ पे दुनिया बनाई? वो तो भाई उन्हें तो कोई जगह ही नहीं मिलोगी, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। तो बताओ उन्होंने कहाँ पे खड़े होके बनाया सब? और हाँ, एक पृथ्वी बनाई नहीं भगवान ने, वो तो साइंटिफिक रीजन से ही बनी है ना। भगवान ने हमें बनाया ताकि हम धरती को और भी ज्यादा हरा भरा या फिर उसमें नई नई चीजें वो इन्वेंट कर सके। हम प्रकृति से बने हैं, हम प्रकृति से बने हैं। आप लोग नहीं, कैसे पता है कि वो प्रकृति से बने हैं? हम प्रकृति से कैसे बने, तुम्हें कैसे पता है? मुझे ऐसे पता है क्योंकि प्रकृति हमें दिखाई देती है। जिस चीज को मैं भगवान मानती हूँ ना, वो चीज दिखाई देती है। आपके भगवान दिखाई नहीं देते हैं, जो आप कह रही हो। दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होते। तुम जैसे लोगों को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो सकता। ये था बच्चों की राय। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।